दोस्तों वो वक्त आ गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि वो एक्शन हो गया उन लोगों पर जो कि पॉर्न कंटेंट दिखा रहे थे, जो एक ऐसा अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा था पब्लिक को। उनके सबके ऊपर जो है नकेल कस दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनेट सर्विस को ये आदेश गए हैं, उनको ये बताया गया कि किन किन ऐप्स को, कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिनको पूरी तरह से अपने इंटरनेट सर्विस उनकी रोक दी जाए। यानी कि अब वो कंटेंट, वो ऐप्स जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे जिनके ऊपर अश्लीलता परोसी जा रही थी। आपको बता दें इनमें बहुत सारी तकरीबन 20 से 25 ऐसे ऐप्स हैं जिनके ऊपर जो है ये नकेल कसी गई, जिसमें ऑल्ट है, उल्लू ऐप है, इसके अलावा मूड एक्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऐसे ऐप्स हैं जिनके ऊपर इस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा था जो कि आपत्तिजनक था, जो कि यकीनन कहीं से भी अप्रूव करने लायक नहीं था। यानी कि ये वो कंटेंट चला रहे थे, ऐसा सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट चला रहे थे जिसकी वजह से पूरा माहौल दूषित हो रहा था। लेकिन ये अपनी दुकान खोले बैठे थे और यहाँ पर बहुत सारे इनके, हम बोलेंगे, कस्टमर्स थे जो बाकायदा इनकी ऐप को वो डाउनलोड करते थे। जाहिर सी बात, डाउनलोड करते थे, उसको पैसे दे के ख़रीदते थे और उसके बाद उस कंटेंट को देखते थे जो कि यकीनन कहीं से भी इस लायक नहीं था कि देखा जाए। यानी कि पॉर्न कंटेंट था जिसको ये लोग जो है वो सर्व कर रहे थे, और बड़ा सीना चौड़ा करके। यहाँ पे देखिए आप, ऑल्ट के साथ कितने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। उल्लू ऐप जो है वो भी कैसा सीना चौड़ा करके अपने इस तरह की ऐप चला रहा था और उसमें ऐसा कंटेंट डाल रहा था जो यकीनन कहीं से भी गले से उतरने लायक नहीं था, बर्दाश्त करने लायक नहीं था। लेकिन सीना चौड़ा करके ये सब चल रहे थे। लेकिन इनके ऊपर नकेल कस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और अब ये भागे भागे फिर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी उल्लू ऐप के जो मालिक हैं उनके नंबर मैंने फ़ोन किया, तो वहाँ पे पहले तो उन्होंने काट दिया फ़ोन। उसके बाद दोबारा मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन किसी लेडी ने उठाया उनके यहाँ से, और उसने, जब मेरी बातचीत हुई तो उसने बोला कि अभी वो इस हाल में नहीं है, मतलब उनका ऐसा हाल नहीं कि वो कुछ बयान कर सकें, कुछ बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, नकेल कसी गई है तो कहीं ना कहीं दर्द तो हो रहा होगा, क्योंकि इनको ये एहसास नहीं हो रहा था कि क्या परोस रहे हैं हमारी जनता को, हिंदुस्तान की जनता को क्या परोस रहे हैं, यहाँ की जो यूथ है उसको क्या परोस रहे हैं। इनको सिर्फ अपने पैसे, अपने जो इनका रिकवरी थी उससे इनको सिर्फ मतलब था, इससे कोई मतलब नहीं था कि हिंदुस्तान का यूथ कहाँ जा रहा है, कहाँ भटका रहे हैं उसको। सॉफ्ट पॉर्न परोस रहे थे। सिर्फ सॉफ्ट तो कहने की बात है, लेकिन पूरी तरह से पॉर्न साइज थी लोगों की, क्योंकि इसमें जो अश्लीलता परोसी जा रही थी वो यकीनन वो देखने लायक तो कहीं से थी नहीं, अप्रिशिएट करने लायक तो कहीं से थी नहीं। अप्रिसिएशन तो उनको नहीं दिया करा जा सकता, क्योंकि अप्रिशिएट करने के लिए तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे लोगों को कुछ सीख मिले। लेकिन ये लोग ऐसा कंटेंट परोस रहे थे सिर्फ ऐप के नाम पर जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं जो उल्लू ऐप में मेरी बातचीत हुई उस लेडी से, वो क्या कह रही है। हेलो। ये मुझे बात करनी, मैं इम्तियाज़ बोल रहा हूँ सहारा न्यूज़ से। सॉरी जी, तो ये जो अभी ऐप जो आपको बैन हुआ है, उल्लू बैन हुआ, उस पर बात करनी थी। सहारा न्यूज़ से। सहारा जी, इम्तियाज़। बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा था जो अभी जो बैन लगा है उल्लू ऐप पे, इसके बारे में आपसे रिएक्शन लेना चाहता था। क्या आपका क्या मानना है, क्या मतलब जो डिसीजन हुआ है अचानक से हुआ है, आप लोगों को पहले इंटीमेट किया गया था, क्या अचानक से बंद कर दिया गया? मैं ये जानना चाह रहा था। सर अभी ये राइट टाइम नहीं है ये इन्फॉर्मेशन पूछने का, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। कुछ आप बता पाएंगी इस बारे में? नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। कुछ बोलने, अच्छा कुछ बताना नहीं चाह रही हैं? हाँ नहीं, मैं उसे इतना जानना चाह रहा था कि देखिए डिसीजन तो हुआ है, तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को क्या शौक लगा इस पे, क्यों ये अचानक से हुआ कि पहले से आप लोग इंटीमेट था कि ऐसा होने वाला है? मैं आपको करती हूँ कॉल बैक सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको कॉल बैक करूँगी। तो आपने सुना वो किस तरह की बात कर रही थी, उससे साफ जाहिर होता है, उसके हाव भाव से, साफ उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कितना घबराई हुई हैं। उनको लग रहा था कि उनकी जो चलती हुई दुकान है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। जाहिर सा एक्शन जो हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है,
तो यकीनन ये एक्शन इतना पुख्ता है। और आपको बता दें कि ये एक्शन, इसके पीछे जो है बहुत सारे लोगों की मेहनत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई थी और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया है कि इन जैसे ऐप्स को जो अश्लीलता परोस रहे हैं उसको फौरन बंद कर दिया जाए। और यही वजह है कि इन लोगों के अब हाथ पैर फूल चुके हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन ये बात सत्य है कि जो अच्छाई है उसी की जीत होती है। आप कुछ भी कंटेंट चलाकर, आपको बता दें कि ऐसे कंटेंट होते थे जो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जो सुनते थे लोगों से पता चलता था और ये पता चलता था कि ये ऐप क्यों बनाए गए हैं, इनको क्यों इजाज़त दी गई इनको दिखाने की, इनको देखने की। क्योंकि इस तरह के ऐप जो हैं वो कतई यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो सभ्यता है, उसको कहीं से भी शोभा नहीं देते। इस तरह के ऐप यहाँ पे जो चल रहे हैं, यहाँ पे जो यूथ है वो सब चीज़ें देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बाद इतना सब कुछ बहुत बवाल मचा इसके पीछे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। अब ये एक्शन जो है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्शन लिया गया है। और इस तरह के एक्शन जो है ये यकीनन अभी आगे भी जो ए सर्टिफिकेट ले के जो फिल्में परोसी जाती हैं जिनमें बहुत सारे अश्लील चीज़ें दिखाई जाती हैं, यहाँ बॉलीवुड में भी यकीनन उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।